हर हर महादेव। लॉस्ट प्लेसेस एंड टेम्पल्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम आए हैं विश्व की सबसे पुरानी और प्राचीन नगरी में। ये वही नगरी है जो भगवान शिव को बहुत प्यारी है। इसे मोक्ष का स्थल भी कहा जाता है। सब पुरी में से एक पुरी है। ये है बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस। आइए शुरुआत करते हैं बनारस की दशाश्वमेध घाट से। यहाँ पर बनारस में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। सुबह 6-7 बजे से ही आपको यहाँ पे रौनक दिखने लग जाएगी। बहुत सारी चाय की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, नाश्ते की दुकानें, जो चाहे आपको 7 बजे से मिलना शुरू हो जाती है। बनारस का एक और अट्रैक्शन है बनारस की गलियाँ। अगर आप बनारस की गलियों में घूमेंगे तो आपको जो ग्राफिटी, जो वॉल पेंटिंग्स होती है वो इतनी अट्रैक्टिव हैं। हर घरों के बाहर, हर गली में आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। और इस पेंटिंग्स में आप इंडियन कल्चर, इंडियन रिचुअल्स, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स या इंडियन सेंट्स या इंडियन माइथोलॉजी स्टोरीज आप वॉल पे बनी हुई देख सकते हैं। शिवा की बहुत सारी पेंटिंग्स आपको बनारस की गलियों में, बनारस की सारी वॉल्स पे हमेशा देखने को मिलेगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। ये जो आप भक्तों की लाइन देख रहे हैं, ये सारी लाइन मार्केट से ही शुरू होती है और ये सीधा मंदिर के अंदर तक जाती है। सब लोग लाइन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सकते हैं ये है बनारस, जहाँ पे 24 घंटे ऐसा ही माहौल रहता है। कहीं भजन चल रहा है, कहीं कोई अपनी मस्ती में मस्त है, कोई पूड़ी खा रहा है, कोई कचौड़ी खा रहा है, कोई जलेबियाँ खा रहा है, कोई लस्सी पी रहा है, कोई छाछ, कोई भजन कर रहा है। हर वक्त यही माहौल है। ये है बनारस। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम दशाश्वमेध घाट पर आ चुके हैं और यहाँ पर 5 बजे से श्रद्धालु और लोग आना शुरू हो जाते हैं गंगा आरती के लिए। यहाँ पर 365 दिन रोज़ लगातार गंगा आरती 6 बजे शुरू हो जाती है और करीबन 1 से 1.5 घंटा ये आरती चलती है। और इस पूरे घाट पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। जब गंगा आरती शुरू होती है पूरा घाट सैकड़ों लोगों से भरा हुआ होता है। घाट के उस तरफ भी लोग नाव से बैठकर गंगा आरती का आनंद लेते हैं और यहाँ पे मंदिरों में भी गंगा आरती के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। तो आइए हम भी गंगा आरती का आनंद लेते हैं। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चतुर चंदिनी हरे नाग विबुध बंदिनी जय जय भवानिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चतुर चंदिनी नाग विबुध बंदिनी जय जय भवानिका। शीतल तय तापहारी भवर वर विहंग कर तरंग मालिका। भवर वर विहंग कर तरंग मालिका। जल प्रवाह पावि चंचले गलेवनं जलंबितां भुजंग समाले चमक 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 निनाद रक्त करवलं कर
भगवती त्रिभुवनधारिणी शरण शरण त्रिभुवनधारिणी। तो अभी हमने एक टोटो कर लिया है। ये जो हाथ गाड़ी है इसको यहाँ पे टोटो कहते हैं। और इस टोटो के साथ हम जा रहे हैं 80 घाट, जहाँ पर तुलसी घाट भी है। वहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा दर्शन करेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर और आपको बताएंगे कि उस घाट का क्या इम्पोर्टेंस है बनारस में। ओके। सो फ्रेंड्स, मैं अभी बहुत स्पेशल जगह पे आया हूँ। ये 80 घाट का एरिया है और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। ये वो जगह है। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड स्टैचू है रानी लक्ष्मीबाई का। और ये मुझे भी नहीं पता था कि उनका जन्म स्थान बनारस है। तो जिन्हें पता नहीं है उन्हें ये बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान बनारस है और यही वो जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। सो फ्रेंड्स, अभी मैं एक और घाट पर आया हूँ। इसका नाम है तुलसी घाट। कहते हैं कि इसी घाट पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी थी और इसी घाट पर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। और ये भी कहा जाता है कि इसी घाट पर उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे थे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हरीशचंद्र घाट पे हूँ। यहाँ पर भी लोगों का दाह संस्कार या अंतिम संस्कार किया जाता है और कहते हैं यहाँ पर अंतिम संस्कार करने से लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस घाट की भी एक अपनी ही कहानी है। कहा जाता है कि जब राजा हरीशचंद्र डोम राजा के यहाँ नौकरी करते थे, जो उनका काम था कि चिताओं को आग लगाने का उनका काम था, जिसके लिए वो कर लेते थे। पर जब उनकी पत्नी एक बार अपने बेटे का दाह संस्कार करने आई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का भी दाह संस्कार बिना पैसे या बिना कर लिए नहीं कर सकता। और इसी सत्यता और इसी निष्ठा को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश ने उन्हें वरदान दिया और यहीं से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो ये है इस घाट की कहानी। और अगर आप बनारस आएँ तो इस घाट पे आइए। बड़ी अजीब सी फीलिंग एक आपको महसूस होगी, बड़ी अजीब सी शांति महसूस होगी। सो डू विज़िट दिस घाट। बहुत ही कमाल का एक एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मतलब इतनी सकड़ी और इतनी पतली गलियाँ मैंने शायद कभी देखी नहीं है किसी भी शहर की। और आजकल के इतने हाईटेक ज़माने में जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, हर चीज़ इतनी कंप्यूटराइज्ड हो गई है, इतना आईटी सेक्टर है, और यहाँ पे जीवन इतना सिंपल है, इतना बेसिक है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। और लोग मस्त हैं। पीपल आर सेटिस्फाइड हियर इन देयर ओन जोन, दे आर हैप्पी। किसी को ज़्यादा किसी की पड़ी नहीं है। तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पे बनारस आइएगा।